तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज एक्सेलरेशन क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन बोलने से आपके मन में क्या आता होगा? एक्सेलरेशन बोलने से आपके मन में वो डेफिनेशन आता होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें इसका डेफिनेशन ये डेफिनेशन हम पहले से मालूम है हुआ कि एक्सेलरेशन हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है, ये 11th क्लास का बुक है एनसीईआरटी में। इसी बुक से आपको एक्सक्लेरेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी हमारा होता है जो ऑब्जेक्ट का, वो चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन हुआ। तो how to describe this change? Should it be described as the rate of change in velocity with distance or with time? तो हम जो एक्सेलरेशन को जब डिफाइन करते हैं उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कैसे उसे डिफाइन करेंगे, ये यहाँ पूछा है। तो दिस वाज ए प्रॉब्लम इवन इन गैलीलियोस टाइम। तो ये एक प्रॉब्लम था गैलीलियोस टाइम में भी। इट वाज फर्स्ट थॉट दैट दिस चेंज कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। तो पहले जो लोग थे वो सोचते थे कि एक्सेलरेशन हमारा होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होना चाहिए, उनको लग रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गैलीलियो ने कंक्लूड कर दिया कि नहीं, हम जो पहले जो डेफिनेशन बोल रहे थे, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही सही है। क्योंकि वो यहाँ लिखा गया है, उसका रीज़न भी यहाँ लिखा गया है। देखिए, गैलीलियो कंक्लूडेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल। तो यहाँ लिखा गया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा कांस्टेंट होता है हुआ, इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल, ये रीज़न है। और यहाँ लिखा गया है ऑन द अदर हैंड द चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट हुआ, वो कांस्टेंट नहीं था, वो डिक्रीज हो जाता था जब हमारा डिस्टेंस ऑफ फॉल इंक्रीज हो जाता था। तो वो गलत था वो स्टेटमेंट हुआ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस वो गलत था। तो फाइनल हम जो कंक्लूजन दे सकते हैं कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ, ये गैलीलियो ने बताया था। तो उसके बाद चलते हैं हम इधर, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, हाँ। तो दिस लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम हुआ। तो द एवरेज एक्सेलरेशन ए बार ओवर ए टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो इसका फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं। हम एक्सेलरेशन को ए बार से डिनोट कर सकते हैं या फिर सिंपल ए से भी आप डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल ए से हुआ। तो इन जनरल तो हम स्मॉल ए से ही डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ बुक में आपको दिया गया है ए बार, तो ए बार भी लिखने से चलेगा। तो ए बार इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है हुआ, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ, आपके मन में सवाल आता होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा वेलोसिटी का यूनिट है उसका यूनिट हमारा होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो न्यूमरेटर में हमारा मीटर पर सेकंड हो जाएगा और डिनोमिनेटर पे सेकंड होगा। तो जब मीटर पर सेकंड और नीचे है सेकंड है हुआ, तो सेकंड ये ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा मीटर पर सेकंड है और ये टाइम हमारा क्या है, सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ।
होप आपको दिख रहा होगा ये। तो यहाँ लिखा है वेयर v2 एंड v1 आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज और सिंपली वेलोसिटीज एट टाइम t2 एंड t1, it is the average change of velocity per unit time. The SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, इसे आप मीटर सेकेंड इनवर्स भी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ऑन ए प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। हाँ, यहाँ एक आपको ग्राफ के थ्रू में मैं समझाऊंगा कि एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ आप एक देख सकते हैं, एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया है, ये देख लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू मोशन हुआ, ये दिया गया है। ये देखिए, जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। वाह, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी में टाइम आप इंक्रीज कीजिएगा तो हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। वाह, ये देखिए, ये जो हमारा हाँ, ये देखिए 10 सेकेंड। इस 10 सेकेंड के बाद आप जितना भी आप टाइम बढ़ाएगा तो ये क्या होगा, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रह रहा है। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद सडन डिक्रीज हो गया। देखिए ये क्या हुआ, 20 सेकेंड में आपका क्या हुआ, वेलोसिटी 0 हो गया हुआ। ये पहले बढ़ा 0 से लेके इधर 10 तक ऐसे बढ़ा, उसके बाद 10 से लेके यहाँ तक, 10 से लेके यहाँ तक, ये कितना 18 से आगे है, ये 19 सपोज कुछ होगा। तो यहाँ तक कांस्टेंट रहा वेलोसिटी। उसके बाद 20 में हमारा वेलोसिटी 0 हो गया हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, हाँ ये देखिए 0 से 10 सेकेंड से हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा उस ग्राफ में। उस ग्राफ का यूज़ करके आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, हम निकाल देते हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, जो 0 से 10 सेकेंड में हमारा वेलोसिटी कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। ये देखिए 0 से 10 सेकेंड में हमारा वेलोसिटी होगा कितना, 24। ये देखिए, ये पॉइंट में हमारा वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड है। तो 24 माइनस 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा, 0 से 10 सेकेंड के बीच में, हमारा 0 से 10 सेकेंड के बीच में इसका एक्सेलरेशन होगा 24 माइनस 0 अपॉन टाइम होगा t2 कितना होगा 10 और t1 होगा 0। वाह, आप समझ पा रहे होंगे। जो एक्सेलरेशन का हम जो फार्मूला देखे थे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हम फार्मूला देखे थे पहले। हुआ, तो उसी फार्मूला का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो उस फार्मूला का हम यूज़ करने से एक्सेलरेशन क्या होगा, v2 हमारा हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड और v1 हो जाएगा 0, t2 हमारा हो जाएगा 10, t1 हो जाएगा 0। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ देखिए, ये आप देख सकते हैं 0 से 10 सेकेंड में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, 24, ये v2 है, मैं आपको बोला था 24 v2 है और v1 0 होगा। उसका अपॉन 10 t2 है और 0 t1 है। तो उसके बाद हम इसे सॉल्व करने से इसका जो आंसर आएगा होगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका सिमिलरली उसी ग्राफ से हम इधर देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10 से 18 सेकेंड में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। और 18 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में हमारा एक्सेलरेशन माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको, हुआ कि एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हुआ, तो उसके बाद ये आप इधर इसका ग्राफ दे सकते हैं। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फॉर मोशन रिप्रेजेंटेड इन फिगर 3.8 हुआ। तो ये देखिए 0 से
ये टाइम और एक्सेलरेशन के का ग्राफ है हुआ। तो 0 से 10 सेकेंड में हमारा कितना है एक्सेलरेशन, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, यह देखिए। और 10 से 18 सेकेंड में हमारा एक्सेलरेशन 0 है, 0, ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं। सो द 18 से 20 में हमारा क्या होगा, -12 हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसी एग्जाम्पल के माध्यम में आपको बताना चाह रहा था कि एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये देखिए पॉजिटिव भी वैल्यू आ सकता है, या फिर 0 भी आ सकता है, या फिर यहाँ आप देख सकते हैं नेगेटिव भी आ सकता है एक्सेलरेशन का वैल्यू हुआ। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि मेरे चैनल में आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।